हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। पॉलिटी लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आज के टॉपिक में हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किस तरीके से होता है, क्या प्रोसीजर है उसके अमेंडमेंट का। ठीक है, कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, और इससे जुड़े हुए जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब हम पढ़ लेंगे आज के टॉपिक में। ठीक है, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है कि कौन से आर्टिकल में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का जिक्र है। तो आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात करता है। पार्ट 20 कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है, जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं और उसके प्रोसीजर के बारे में लिखा गया है। कौन अमेंड करता है? देखिए, पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है। पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो अमेंड कर सकता है। ठीक है, ये है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, देखिए कि देखिए जब भी पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे फीचर्स को अमेंड नहीं करेगी जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी अमेंडमेंट करते समय। देखिए, अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर, देखिए एक फिलॉसफी है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एक डॉक्ट्रिन है, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन। ठीक है, या बेसिक फीचर कहते हैं आप इसको। ठीक है, ये क्या है, इस पर एक सेपरेट लेक्चर जो है हम, आप चाहेंगे तो हम लेकर आएंगे उसको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा अगर आपको चाहिए होगा। ठीक है, इतना सुन लीजिए अभी। देखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे फीचर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स, देखिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है फंडामेंटल राइट को लेकर। जैसे एग्जांपल ले लें हम कि हमारे स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमसे क्या हमेशा हमेशा हमें दी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, उस पर कोई ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, लेकिन रीजन होने चाहिए कुछ। ठीक है, कुछ खास रीजन होनी चाहिए जहां पर रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। गवर्नमेंट लगा सकती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच आउटराइट हमसे बिल्कुल छीना नहीं जा सकता है। तो देखिए ऐसे कुछ फीचर्स है तो फंडामेंटल जो, ठीक है, ऐसे कुछ फीचर्स है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं छीने जा सकते हमसे। तो बेसिक स्ट्रक्चर को, ये बेसिक स्ट्रक्चर का ही जो है पार्ट है। आगे बात समझ में आपको? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने ऑब्जर्वेशंस में, ठीक है, अपने जजमेंट में, देखिए इसको डिफाइन करता गया है, बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता गया है। ठीक है, तो ऐसे पार्लियामेंट जो है ऐसे स्ट्रक्चर को, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, ऐसा कब कहाँ कहा गया था? देखिए केशवानंदा भारती केस है 1973 का। सुप्रीम कोर्ट वहां पर ऐसा कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, केशवानंदा भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस पर एक सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे कभी। ठीक है, आप चाहें तो। नेक्स्ट है, देखिए प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। क्या प्रोसीजर है इसका? देखिए, देखिए जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होगा तो एक बिल बिल आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट कहता है प्रोसीजर में, देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल। ठीक है, बिल लेकर आया जाएगा। ठीक है, किसी भी हाउस में आ सकता है, या तो लोकसभा में आए या राज्यसभा में आ जाए। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में अमेंडमेंट नहीं आ पाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर में जैसे लिखा है स्टेट लेजिस्लेचर, वहां पर अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा में या तो शुरू हो या राज्यसभा में शुरू हो, दोनों हाउस से उसको पास होना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है, देखिए द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय मिनिस्टर, या तो मिनिस्टर ला सकता है या कोई प्राइवेट मेंबर ला सकता है उसको, दोनों में से कोई भी ला सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी ला सकता है। डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कोई, ठीक है, शुरुआती परमिशन नहीं चाहिए होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट की परमिशन लास्ट में चाहिए होती है। ठीक है, द बिल मस्ट बी पास बाय ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, जो बिल होगा स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? देखिए स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी, देखिए स्पेशल मेजोरिटी, देखिए तीन टाइप की मेजोरिटी होती है। स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, एक सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, और एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट, प्लस कॉन्सेंट ऑफ स्टेट, कॉन्सेंट ऑफ स्टेट। देखिए सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है कि 50% लोगों का समर्थन चाहिए होता है। ठीक है, जितने लोग प्रेजेंट हैं हाउस में उसके 50% लोग, हमें समर्थन चाहिए होता है। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है? देखिए 50%, जैसे मान लीजिए अपने लोकसभा में आज के दिन प्रेजेंट अगर देखा जाए, सपोज देख लीजिए, एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रेजेंट अगर मान लीजिए इसमें 100 लोग हैं, सपोज मान लीजिए 100 लोग हैं, तो पहले तो देखिए 50% लोगों का समर्थन चाहिए, 50 लोग समर्थन में चाहिए। ठीक है, 50 लोग का समर्थन चाहिए। उसके बाद देखिए लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 542। ठीक है, 542 है। तो इसका टू थर्ड जो है वो समर्थन भी चाहिए होगा। टू थर्ड मतलब इसका टू थर्ड अगर निकाले हम, जितना इसका टू थर्ड निकलेगा इतना समर्थन भी चाहिए। पहले तो 50% होना चाहिए जितना प्रेजेंट है आज हाउस में। उसके साथ साथ जितने टोटल मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप लोकसभा की, ठीक है, चाहे वो एबसेंट हो चाहे वो प्रेजेंट ना हो आज हाउस में, लेकिन वो क्या है, टोटल मेंबरशिप का टू थर्ड निकालेंगे, उतना भी क्या है हमको स्पेशल मेजोरिटी में चाहिए। सिंपल मेजोरिटी में ओनली 50% चाहिए जितने प्रेजेंट हैं उसके।
स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए, ये जो स्पेशल मेजॉरिटी ये वाला केस जो हम पढ़ चुके हैं, प्लस कॉन्सेंट ऑफ द 50%, 50% स्टेट का कॉन्सेंट भी चाहिए, ठीक है? इस तरीके 3 तरीके से मेजॉरिटी होती है। तो यहाँ जो है स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। उसके बाद देखिए, बिल को जो है दोनों हाउस में सेपरेटली पास होना होगा, ठीक? अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है। देखिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है, ठीक है? अगर ऑर्डिनरी बिल होता तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न होता, जॉइंट सिटिंग होती, लेकिन यहाँ पर अमेंडमेंट है तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है, जॉइंट सिटिंग जो प्रोविज़न नहीं है। बिल 62 देखिए, अगर मान लीजिए फेडरल प्रोविज़न को कोई अमेंड करना हो फेडरल प्रोविज़न को, तो उसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया आपको, देखिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ-साथ इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ हाल्फ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, प्लस आपको 50% जो स्टेट्स हैं अपने 50% स्टेट्स हैं उनकी भी सहमति चाहिए, ठीक है? 50% स्टेट की सहमति चाहिए। 50% मान लीजिए अगर 28 स्टेट्स हैं तो 40 स्टेट्स की तो सहमति चाहिए ही चाहिए, अगर मान लीजिए कोई फेडरल प्रोविज़न को अमेंड करना हो, ठीक है? अब देखिए बिल अगर देखिए दोनों हाउस में पास हो चुका है, पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर से भी रेटिफाई हो चुका है जहाँ ज़रूरत हो, तो बिल इज़ रिप्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट को पहुँच जाएगा वो, ठीक है? उनकी सहमति चाहिए अब उसमें। फिर क्या है देखिए इसके पास, देखिए प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, एसेंट करना पड़ेगा, उसकी सहमति देनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद क्या होता है देखिए, प्रेसिडेंट जो है वो उसके लिए मना नहीं कर सकते हैं, एसेंट देना ही पड़ेगा उनको, नॉर रिटर्न टू द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए प्रेसिडेंट को देखिए सहमति देनी ही पड़ेगी, ना तो वो मना कर सकते हैं, ना वो बिल को दोबारा हाउस को वापस भेज सकते हैं, ठीक है? रिकंसिडर करने के लिए वापस भी नहीं भेज सकते हैं, ठीक है? तो एक ही ऑप्शन बचता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में, कि उनको साइन करना ही पड़ेगा। नो नहीं कह सकते, नो भी नहीं कह सकते, और दूसरा रिकंसिडर करने के लिए दोबारा हाउस को भेज भी नहीं सकते, दोबारा हाउस को नहीं भेज सकते, ठीक है? तो एक ही ऑप्शन है असेंट करने का। ठीक है, प्रेसिडेंट अगर असेंट कर देंगे तो बिल क्या बन जाएगा, बिल जो है वो हमारा एक्ट बन जाएगा, ठीक है? प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद जो है बिल जो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। यहाँ पर जो है हमारा अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो जाएगा इन सारे प्रोसीजर, ठीक है? यहाँ पर जो है हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हो तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।